जजों पे उंगली अगर उठा दी तो उस जज को बदलना ही चाहिए। और उसको खुद ही हटना चाहिए, सोमकांता शर्मा को। इसका मतलब है किसी का प्रेशर है उस पर कि वो हट नहीं, जिस हिसाब से उसका आचरण है, जिस हिसाब से वो उनके प्रोग्रामों में जाती है, ये समझौता है, ये कंप्रोमाइज है। इस तरह के जज जो भाग के जाते हैं आरएसएस के प्रोग्राम में। बीजेपी को लग रहा है कि यही जज उसको फंसाएगी, यही जज है जो केजरीवाल को सजा देगी। बीजेपी होती कौन है बीच में बोलने वाली? ऐतिहासिक गुंडागर्दी हुई देश के साथ, न्यायिक व्यवस्था को जिसने चरमरा दिया, कमजोर कर दिया। जजों पे विश्वास करने की जरूरत क्या है? जजों पे तो नजर रखने की जरूरत है। किसने कह दिया जजों पे विश्वास करो? न्यायालय का आदर करो। न्यायालय का आदर उसके काम से होगा देश के अंदर, जबरदस्ती नहीं हो सकता। जागरण लाइव में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में हैं और हमारे साथ एडवोकेट बलराज मलिक जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो शराब घोटाला वाला जो मामला है वो सीबीआई हाई कोर्ट में लेके गई है और हाई कोर्ट में केजरीवाल जी ने अपील की है कि जो जज हैं स्वर्णलता जी, स्वर्णकांता जी, उनको रिप्लेस किया जाए। उनसे वो नहीं चाहते कि नहीं, देखो उन्होंने कोई सॉलिड रीजन भी दिए होंगे। कोई भी एप्लीकेशन इस तरह के लगाता है रिक्यूजल की कि जज को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस केस से हट जाइए, तो उसके कारण होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा है इवन अगर हल्का सा भी शंका या मन में हो क्लाइंट के, उसके ज्यादा प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती, तो जज को हट जाना चाहिए, अपने आप ही हट जाना चाहिए। और फ्यूचर में तो इसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी कोई ना कोई डायरेक्शन खुल के और गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए देश में। इस तरह से बहुत जगह शिकायतें आती हैं जहां लोग चाहते हैं कि जज को उस केस से हट जाना चाहिए, वो बाइस्ड है, वो दूसरी पार्टी से मिला हुआ है, या लोगों को लगता है वो करप्ट है। इस तरह की बातें सामने आती हैं। तो कोर्टें, जज, ये जजों की अदालत नहीं है। कोर्टें जजों के लिए नहीं है, कोर्ट वकीलों के लिए नहीं है। कोर्ट जनता की कोर्ट है और जनता को न्याय देने के लिए है। और न्याय खाली होता हुआ दिखना ही नहीं चाहिए। भाई न्याय दिखना चाहिए, अधूरा है ये। न्याय महसूस होना चाहिए। जिन दो लोगों के बीच में झगड़ा है, खाली उनको नहीं, जिनको भी पता चले इनके बीच में कोई झगड़ा था और इस तरह का फैसला किया है, उन लोगों को भी महसूस होना चाहिए ये न्याय सही हुआ है। न्याय दरअसल हारने और जीतने का मामला नहीं है। न्याय खाली कानून के आधार पे लोगों को, किसी को कुछ सामान दिलाना या किसी को सजा देना नहीं है। न्याय है देश के अंदर लोगों के बीच में, दो समाज के बीच में, दो राज्यों के बीच में आपस में समन्वय स्थापित करना और फ्रेटर्निटी स्थापित करना ही न्याय है। और केजरीवाल वाले मामले में अगर उन्होंने कहा कि जज को रिक्यूज करना चाहिए, मैं तो इसका इस बात के उसमें फेवर करता हूं, जो हमें पता है एज एन एडवोकेट, कि वो आरएसएस और बीजेपी के प्रोग्राम में जाती है। और आरएसएस कोई एनजीओ नहीं है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, वो झूठ है। कोरी झूठ बोली थी प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त पे झंडा फहराते हुए कि वो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ। एनजीओ नहीं है, वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और जो बीजेपी को अपने इशारे से नचाना चाहता है और उसी के कैडर का कंट्रोल होता है। लेकिन इस मामले पे हाई कोर्ट का कहना है कि ये जो कोर्ट है वो कोई वो यहाँ कोई नौटंकी नहीं चलेगी। नहीं, कोई आए आके कह दे नहीं, इसके लिए इसीलिए तो गाइडलाइन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जरूरी है। देश के नागरिकों को आप नौटंकी कह के चुप नहीं कर सकते आवाज। जजों को अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए, बेतुकी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, उनको कदर करनी चाहिए सिटीजन की। सिटीजन, क्लाइंट या एक्यूज्ड केस में जो लोग आते हैं, वो एक्यूज्ड और क्लाइंट बाद में, सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं। और देश के नागरिक ही देश के मालिक हैं। और देश की जनता ही, देश के नागरिक ही सर्वोपरि हैं देश के अंदर। संविधान में अगर आज इस संविधान से भी कोई सर्वोपरि है, वो देश के नागरिक ही हैं। इसीलिए देश के नागरिक ही संविधान को बनाते हैं और अपने ऊपर लागू करते हैं। ये तो माध्यम है, कोर्ट तो, कोर्ट और पार्लियामेंट सब माध्यम है, पॉलिटिकल पार्टियां सब माध्यम है। बीजेपी कह रही है कि ये केजरीवाल इसमें फंस जाएंगे, इसीलिए उनको नहीं कि जज बदल ले। बीजेपी को लग रहा है कि यही जज उसको फंसाएगी, यही जज है जो केजरीवाल को सजा देगी। बीजेपी होती कौन है बीच में बोलने वाली? एक क्लाइंट ने, बीजेपी उसमें पार्टी है क्या केस में? अगर बीजेपी पार्टी नहीं है केस में, तो बीजेपी को बोलने की क्या जरूरत है इसमें? अरे जो पार्टी है, जो एग्रीव्ड है, उसने शिकायत की है, उसका शिकायत खुले दिमाग से
और न्याय के आधार पे फैसला होना चाहिए। इतना करने के बाद तो अब तक उसको खुद रिक्वेस्ट करना चाहिए था जज को। वो बैठी हुई है जो, मान लो इसी तरह की बदमाशी यहाँ की थी, जो ऐतिहासिक ब्लंडर और ऐतिहासिक गुंडागर्दी हुई देश के साथ, न्यायिक व्यवस्था को जिसने चरमरा दिया, कमजोर कर दिया, वो अरुण मिश्रा था, सुप्रीम कोर्ट का एक जज, और जिसके लिए काफी दिन तक वेट किया और फिर उसको ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाया, जिसने ह्यूमन राइट को और ह्यूमैनिटी को तार तार किया। उस गंदे बेहुदा जज को इन्होंने ह्यूमन राइट कमीशन बनाया था। उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के ही 2 जज का कोई फैसला होता है तो दूसरे बाद में 2 जज उसी फैसले के अनुरूप चलना होता है। अगर उसके फैसले के अनुरूप नहीं चलना चाहते तो उनको लिख के देना होता है चीफ जस्टिस को कि हम पुराने फैसले से मतभेद रखते हैं, उसको सही नहीं मानते, इसलिए हम चाहते हैं इसके लिए आप कोई बड़ा बेंच गठित करो, यानी 3 जजों का बेंच गठित करो। वो 3 जज फैसला करते हैं। 3 जज अगर पुराने 2 की तरह फैसला कर देते हैं, उन 2 को भी फिर वही मानना होता है। उनकी हिम्मत नहीं, कर ही नहीं सकते, वो अपनी मर्जी चला नहीं सकते। तो उसने क्या किया, 2 जजों के किए फैसले के खिलाफ फैसला दिया, और फिर खिलाफ फैसला देने वाला ये आदमी जो जिसने जुडिशियल डिसिप्लिन को तार तार किया, जिसने जुडिशियल डिसिप्लिन यानी इनडिसिप्लिन किया, जिसने, उसी आदमी को फिर उस फैसले को 5 जजों के बेंच में फैसला करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित किया गया, और उसका मुखिया उसी को बना दिया। चोर को मुखिया बना दिया, न्यायिक चोर को मुखिया बनाया, अरुण मिश्रा को, और वो मुखिया बन गया। और उसको बनाने वाला सबसे वन ऑफ द भ्रष्ट चीफ जस्टिस गोगोई ने उसको मुखिया बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। वो गोगोई चीफ जस्टिस था, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मास्टर ऑफ रोस्टर देश के अंदर 7 गद्दारी है, गुंडागर्दी है, भ्रष्टाचार का अड्डा है। ये काम उन्होंने किया था। इतना नालायक कोई हो सकता है? वकील चिल्लाते रहे कि आप हटिए इस केस से। वो केस क्या था? लैंड एक्विजिशन का केस। उसमें था किसी की जमीन के अगर पैसे नहीं दिए हैं, या पोजीशन नहीं लिया है, या दोनों नहीं हुए हैं, तो आप लोगों की एक्वायर की जमीन को वापस करो। अगर 5 साल से ज्यादा तक आपने या तो पैसा नहीं दिया, या 5 साल तक भी आपने पोजीशन नहीं लिया, एक बात भी अगर होती है तब भी आपको वापस, जिसकी भी लैंड एक्वायर करेंगे, वापस करनी पड़ेगी। उसने क्या कहा, उसको और बना दिया, एंड को और बना दिया। पार्लियामेंट के साथ गद्दारी की, पार्लियामेंट की कंटेम्प्ट की, और जुडिशियल सिस्टम को नीचा दिखाया। एक तरह से उसने जुडिशियल माइंड के साथ गद्दारी की, और वो पपेट की तरह उसने काम किया, सरकार के साथ मिलकर साजिश, बड़े पूंजीपतियों के हक में। और आज मुझे शर्म आती है कि काश मैं उस वक्त भी कोर्ट के अंदर ही बोलता, मगर मैं किसी पार्टी की तरफ से एडवोकेट नहीं था, मैं वो तमाशा देख रहा था। जो धुरंधर यहाँ के वकील है वो कहते रहे, और वो कहता रहा मैं कंटेम्प्ट कर दूंगा, यानी उनको डराता रहा, जैसे बंदर घुड़की देते हैं ना, या कोई छीना झपटी करने के लिए बंदर घुड़की देता, वो बंदर घुड़की देता रहा अरुण मिश्रा। तो ये काम हुआ इस सुप्रीम कोर्ट में, इतना नंगा नाच हुआ है। उसी तरह का नाच बहुत सारे जज करते हैं। जजों पे उंगली अगर उठा दी तो उस जज को बदलना ही चाहिए। और उसको खुद ही हटना चाहिए, सोनकांता शर्मा को। इसका मतलब है किसी का प्रेशर है उस पे कि वो हट नहीं रही। वो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है। बहुत सही कह रहा वो, जिस हिसाब से उसका आचरण है, जिस हिसाब से वो उनके प्रोग्रामों में जाती है, ये समझौता है, ये कंप्रोमाइज है। इस तरह के जज जो भाग के जाते हैं आरएसएस के प्रोग्राम में। आरएसएस के प्रोग्राम में जाने का मतलब बीजेपी के प्रोग्राम में जाना, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे जाना। और मौके का चीफ जस्टिस भी बार बार जाके बीजेपी का मुख्यमंत्री इधर उधर के उसमें बहुत जाता है। यहाँ बैठे बैठे उद्घाटन हो सकते हैं भाई, तुम पॉलिटिशियनों की तरह उद्घाटन करते घूम रहे हो डिस्ट्रिक्ट कोर्टों के, तमाशेबाजी कर रहे हो देश के साथ, ये ठीक नहीं है। अच्छा, जिस तरह से एनसीईआरटी में एक पाठ्यक्रम जोड़ा गया न्यायालयों में भ्रष्टाचार का, हाँ। उस पर कोर्ट ने कहा कि इससे जो है न्यायालयों के प्रति लोगों के मन में गलत भावनाएं आएगी, विश्वास घटेगा। हाँ। तो क्या ऐसे सवाल से लोगों को नहीं लगेगा कि अपने जजों पर भी विश्वास नहीं रहा तो फिर न्याय कौन देगा? नहीं, जजों पर विश्वास करने की जरूरत क्या है? जजों पे तो नजर रखने की जरूरत है। किसने कह दिया जजों पे विश्वास करो? न्यायालय का आदर करो। न्यायालय का आदर उसके काम से होगा देश के अंदर, जबरदस्ती नहीं हो सकता। क्यों होगा? तो इसीलिए वहां तो चीफ जस्टिस ने कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, कंटेम्प्ट ऑफ सिटीजन्स किया है, देश के साथ कंटेम्प्ट किया है, उल्लंघन किया है, बिना सुनवाई किए दूसरे लोगों की
उन्होंने उन 2-3 जो प्रोफेसर या जो लोग थे उसको बनाने वाले, उनको कहा इनको किसी काम में ना रखो, इस तरह का आदेश जारी कर दिया। जैसे किंग की राजा की लाट साहब की कोर्ट है ये, सही है, हाँ। जैसे कोर्ट किसी के बाप की कोर्ट है। दैट इज नॉनसेंस इवन ऑन द पार्ट ऑफ चीफ जस्टिस। तो अब क्या लग रहा है सर, केजरीवाल जी ने कहा है कि जो अगले 6 तारीख को, अगले सोमवार को जो सुनवाई होगी हाई कोर्ट में, वो अपना पक्ष खुद रखेंगे, वकील नहीं रखेंगे। अच्छी बात, उसमें क्या दिक्कत है? वो खुद रखें, वकील रखे, वो कोई बात नहीं। आदमी, यहाँ कानून है, कोई आदमी अपनी बात रखना चाहिए। ये तो बहुत बार होता है, वकील भी होता है तब भी क्लाइंट कुछ बात करना चाहता है तो कोर्ट से पूछ के तब भी हम लोग क्लाइंट को बोलने देते हैं, जज भी यस कर लेते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन सीबीआई कह रही है कि तो जब आप ही को बोलना है तो वकील किस लिए रखे, इनको हटा दीजिए। ये सीबीआई सिखाएगी क्या? सीबीआई होती कौन है? सीबीआई चुपचाप अपना काम करे। जो सॉलिसिटर जनरल है वो संविधान के, हाँ, सॉलिसिटर जनरल का क्या कहना है? वही बदलेगा, कभी वो खुद करना चाहता, कभी वकील करना चाहता। वो कौन होता है रोकने वाला? वो भी तो क्या करता है, यहाँ उसके एएसजी दूसरे वकील खड़े रहते हैं, वो इधर उधर भागता है और कई बार तो कोर्टों को मूर्ख बनाते हैं कि वही करेंगे। क्यों करेंगे भाई? अकेला सॉलिसिटर जनरल करेगा क्या? आपको कानून नहीं आता क्या? दुनिया भर के वकील हैं यहाँ पर सरकार के, तो वो करें। बहुत बार क्या है, समय बर्बाद हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का कि सॉलिसिटर आएगा। अरे कहाँ जाएगा सॉलिसिटर? बाकी तुम वैसे ही खाम खाओ, तुम्हें नॉलेज नहीं है लॉ की, तो जब वहां वो भागता फिरता है तब उसको याद नहीं आती है बातें कि वहां जो दूसरे लोग हैं जिनकी ड्यूटी ऑलरेडी उस केस में है, वो बोलेंगे तुम क्यों जाते हो? या सरकार निर्देश करती है क्या? तुम तभी शकल दिखाने जाते हो वहां पे। या जो आपको लगता है भाई ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार का इसमें इंटरेस्ट है, या प्राइम मिनिस्टर का या गृह मंत्री ऐसा चाहता है, तो आप शकल दिखाने जाते हो क्या? दिस इज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ एसजी। तो अब जहां बोलने वाली बात थी यूजीसी वाले मामले में, तो वो चुपचाप खड़े रहे, देखते रहे। यस, इसीलिए केजरीवाल भी सोचता हो कभी कोई प्रेशर में आ जाए या वकील ना बोल पाए या कुछ और हो जाए या किसी भी कारण से, तो क्लाइंट का पूरा हक है भाई, देश में कोई भी क्लाइंट अपनी बात खुद रख सकता है। धन्यवाद सर। तो ये थे बलराज मलिक जी। आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवजागरण।